सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेकंड क्लास के अध्याय 3 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका नाम है घड़े की बात। हम देखेंगे, अब तक हमने इस सेकंड क्लास के 2 लेसन कर लिए हैं। पहला एक कविता के रूप में, दूसरा कहानी के रूप में, और आज फिर हम तीसरी कहानी लेकर के आ रहे हैं। किसी एक गांव में कुम्हार रहता था जिसका नाम धनीराम था, और लोग उसे प्यार से धनिया के नाम से पुकारते थे। और वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन और खिलौने बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया और उसे सुंदर बेल बूटों और रंगों से सजाया। यानी कि घड़े पर विभिन्न प्रकार की बेल बूटे यानी कि बेल आकृतियां बनाई, उसे रंगा। घड़ा बहुत ही सुंदर बन गया था। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख करके बहुत ही खुश हो रहा था, और उसे देखते देखते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। यानी कि वह सो गया। सपने में उसने देखा, उसे एक सपना आया, और सपने में ही देखा कि जो घड़े के पास मिट्टी पड़ी थी वो थोड़ी सी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई, मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई, बार बार का मतलब होता है एक बात को 2 3 4 बार, कई बार उसको कहना। जब मिट्टी ने यह बात बार बार दोहराई, तब पास में रखी बाल्टी का पानी झलका। ये रही बाल्टी। इस बाल्टी का पानी झलका और कहने लगा, मिट्टी रानी कि हे मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, कि इस घड़े को बनाने में सारी मेहनत मेरी लगी है। मैंने इसे बनाया, तुम तो थी धूल, धूल मैंने होता है मिट्टी, ढेरी मैंने ढेर, तुम तो केवल मिट्टी की एक ढेरी थी। तो इसलिए इसको बनाने में मेरा ही सबसे ज़्यादा काम रहा है। मिट्टी और पानी की बातें सुन करके चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, कि तुम दोनों तो कीचड़ मिट्टी थे। इस सच को लो जान, और ये बात तुम जान लो कि तुम मिट्टी और कीचड़ हो। बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। चाक कहता है कि ये घड़ा मेरी वजह से बना है, तुम्हारी वजह से नहीं बना। मिट्टी और पानी, मिट्टी पानी और चाक की बातें सुनकर के आग भी जोश में आकर के बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कि तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, कि तुम्हारा जितना भी काम है वो सारा का सारा कच्चा है। तप कर, तप कर, तपना होता है गर्म होना, तपना मतलब गर्म होना। तप कर मुझसे बना घड़ा यह, असली काम हमारा। कहते असली काम मेरा है कि मैंने इसे आँच पर तपा करके इसको घड़ा बनाया। धनिया ने सबकी बातें सुनी। धनिया जो है वो सबकी बातें सुन रहा था। वह बोला, सब चुप हो जाओ। धनिया यानी कि कुम्हार उन सब को बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ, और चलो इस घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया। कहते खुद जो घड़ा है उसी से ही हम पूछ लेते हैं कि तुम्हें किसने बनाया। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना तो वह बोला, किसी एक का काम नहीं है यह, कि मैं किसी एक की वजह से नहीं बना, न केवल मिट्टी की वजह से, न केवल पानी की वजह से, न केवल आग की वजह से। मैं बना हुआ हूँ सबकी मेहनत सबका काम। कहते हैं कि इसके अंदर सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। धनिया घड़े से पूछता है कि चलो घड़ा तुम ही बताओ कि तुम किससे बने हो। तो घड़ा कहता है कि ये किसी एक का काम नहीं है, सबकी मेहनत सबका काम है,
और मिलजुल कर के हम सब काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर काम कर सकते हैं। यह बात सुन कर के धनिया की आंख खुल गई, यानी कि वह सपना ले रहा था तो उसकी आंखें खुल गई, अब वो जाग गया। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं। घड़े पर जो चित्र उसने बनाए थे वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने परिवार में, समाज में मिलजुल कर के काम करेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि प्रत्येक काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु जो है वो जिम्मेदार नहीं होती। उसके लिए बहुत सी वस्तुएं जो हैं वो जिम्मेवार होती है। तो आइए अब करते हैं इस पाठ का एक अभ्यास। सबसे पहला हमारा पॉइंट है शब्दार्थ। जैसे घड़ा, घड़े का मतलब होता है मटका। जोश, जोश का मतलब होता है उत्साह। तपना, तपना मतलब गर्म होना। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे हैं, इसी पाठ में से हैं आपके। ये देख सकते हैं, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से जानते थे? धनिया के नाम से। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा मिट्टी, पानी, आग, चाक और विभिन्न चीज़ों से बनता है। पानी ने क्या कहा? पानी ने कहा कि घड़ा जो है वो मेरी वजह से बना है। आग ने क्या कहा? आग ने कहा कि तुम लोग तो सब कच्चा काम करते हो। आग ने कहा कि मैं तप करके घड़े को गरम करके इसको पकाती हूँ और मैं बनाती हूँ। इसके अतिरिक्त इन क्वेश्चंस को आप लेसन में से छांट करके भी कर सकते हैं। इसके बाद ये है आपके लिए एक वर्कबुक, यानी कि आपको वर्क करना है। यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आप किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आप सोच सकते हैं। इस पाठ में जिन जिन बातों का जिक्र हुआ था, जैसे पानी, मिट्टी, चाक, तो हम उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? तो आपने देखा होगा, जब भी बारिश का मौसम आता है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो खेलने के लिए बना लेते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं, जो जो बनाते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, उसमें आपको खालिस्तान भरना है। खालिस्तान दे रखा है आपके सामने, और एक दे रखा है चिट्ठी, एक दे रखा है मिठाई। अब आप इस खालिस्तान में देखेंगे कि इसमें चिट्ठी आएगी या मिठाई। तो पहला वाक्य हमारा देखते हैं, डाकिया खालिस्तान बांटता है। तो डाकिया जो होता है वो डाक बांटता है। डाक का मतलब होता है चिट्ठी। इसी तरीके से खालिस्तान पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो माली और डॉक्टर, तो देखो, डॉक्टर के पास तो हम तब जाते हैं जब हमें बुखार हो, सिर दर्द हो। तो पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? माली। माली वो होता है जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है। इसी तरीके से अध्यापक बच्चों को पाठ नचाता है या पढ़ाता है। अब देखिए, अब मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ या नचा रहा हूँ? नेचुरल सी बात है कि मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो अध्यापक जो है पाठ को पढ़ाते हैं। इसी तरीके से सुनार, सुनार जो है वो बनाता है। सुनार खालिस्तान बनाता है, तो वो क्या बनाता है? गहने या बर्तन? तो सुनार जो होता है वो गहने बनाता है। इसी तरीके से ठठेरा, ठठेरा क्या बनाता है? घड़े या बर्तन? वो बर्तन तैयार करता है। इस बॉक्स में आपको वो लिखना है जो रंगीन या पीले कलर के घड़े हैं। तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ये इस तरीके से आप बनाएंगे। इसके बाद है मिलान कीजिए। अब आप देखिए, इसमें मिलान करने के लिए आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे को मिलान के लिए। आप ये देखिए, माली, यहाँ पर ये देखो माली का चित्र बना हुआ है। अब
यहाँ पर हम देखेंगे कि अ, सबसे पहले ये देखिए ये कौन है? सुनार। तो अब आप यह देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो गहने तैयार हो रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे इस चित्र को ज़्यादा बड़ा करके, ये देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सोने के ये सब कंगन और हार दिखाई दे रहे हैं। तो ये काम किसका है? सुनार का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, यहाँ पर सुनार जो है इस चित्र के साथ मेल कर देंगे। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये कौन है? एक व्यक्ति बैलों को लेकर के अपने खेत में जा रहा है, तो ये काम किसान का है, तो इसका मिलान हम इसके साथ करेंगे। आप इसके साथ ये देखेंगे, ऊपर के जो चित्र हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये है डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो एक बच्चे को देख रहा है, कुम्हार जो है वो घड़े बना रहा है। इस तरीके से हम इसमें मिलान कर देंगे और अभ्यास करेंगे। और यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, उसकी बिल्कुल मदद की जाएगी, उसकी जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। अगले लेसन के लिए तब तक धन्यवाद।